चलिए नमस्कार बच्चों। चलिए आज हम पढ़ते हैं नीति श्लोक जो विदुर महोदय द्वारा लिखा गया है। यह विदुर नीति कहलाता है, ठीक है ना। इसमें आज हम पढ़ेंगे महाभारत से संबंधित कुछ बातों को और उनको श्लोक के माध्यम से विदुर ने बताया है। इस तरह चाणक्य नीति आप पढ़ते हैं, उसी तरह यह विदुर नीति है। इसमें धृतराष्ट्र और संजय के बातों को जो है ना प्रश्न उत्तर के माध्यम से श्लोक के द्वारा बताया गया है, ठीक है ना। धृतराष्ट्र अब कौन थे? धृतराष्ट्र जो थे कौरव के पिता थे, ठीक है ना। और पांडव के पिता पांडव जो थे, पांडव के पिता का नाम पांडु था, ठीक है ना। पांडव 5 भाई थे और कौरव 100 भाई थे। उनके बीच जो है ना कुछ विवाद होता है ज़मीन को लेकर के और झगड़ा हो जाता है, जिसके कारण महाभारत का युद्ध होता है। उन महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा एक रोल है, ठीक है ना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो युद्ध है धर्म और अधर्म का लड़ाई है, इसलिए धर्म और अधर्म की लड़ाई में मैं धर्म का साथ दूंगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण और कौरव का साथ न दे करके अर्जुन का साथ देते हैं, यानी पांडव का साथ देते हैं। हालांकि उनकी कौरव और अर्जुन के बीच में जो युद्ध हो रहा था, तो उसमें भगवान श्री कृष्ण की जो भी अस्त्र शस्त्र थे वो सब कौरव को सौंप दिया जाता है, दे दिया जाता है, और भगवान खुद अर्जुन के साथ आ जाते हैं और उनका सारथी बनते हैं। उस युद्ध के प्रसंग को संजय ने धृतराष्ट्र के सामने रखा है, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे, वो देख नहीं सकते थे। इसलिए संजय सारे वृत्तांत को कहता है। जहाँ पर युद्ध हुआ था वह जगह कुरुक्षेत्र कहलाता है, और और उसका नाम कुरुक्षेत्र इसलिए पड़ा था बच्चों, क्योंकि यहाँ पर कुरु एक राजा थे, उसी के नाम पर इस जगह का नाम रखा गया था कुरुक्षेत्र, ठीक है। कुरुक्षेत्र पड़ा था और यहाँ पर जो युद्ध हुआ था, ठीक है ना, आज यह युद्ध जहाँ पर हुआ था वह जगह हरियाणा में पड़ता है। हरियाणा में आज भी वह कुरुक्षेत्र है जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था। तो चलिए हम पढ़ते हैं बच्चों इस पाठ को, ठीक है ना, विदुर नीति। चलिए बहुत अच्छा से आप पढ़ेंगे, समझेंगे बातों को। चलिए इसमें दिया हुआ है बच्चों, कह रहा है यह जो ग्रंथ है महाभारत से लिया गया है, महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया। किससे लिया गया है? महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है। और महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास हैं। महाभारत के रचयिता कौन है बच्चों? महर्षि वेद व्यास हैं, ठीक है ना। महर्षि वेद व्यास महाभारत के रचयिता हैं। तो चलिए यहाँ से एक श्लोक शुरू होता है, इस श्लोक को हम पढ़ेंगे और फिर समझेंगे, ठीक है। चलिए कह रहा श्लोक में, कह रहा है, ठीक है ना, यस्यः कीर्तयं न विघन्ति शीतम उष्णम भयं रति समृद्धि असमृद्धि वा स वै पंडित उच्यते। कड़ा है बच्चों कि जिसके कर्म या धर्म को जाड़ा, गर्मी, ठीक है ना, बरसात, भय, भावुकता, रति मीन्स होता है भावुकता, है ना। कोई देखते है आदमी, कोई बीमार पड़ जाता है, किसी का अचानक दुर्घटना घट जाती है तो आदमी भावुक हो जाता है, रोने लगता है। रति मीन्स क्या होता है? भावुकता होता है। तो वहीं रति मीन्स भावुकता होता है। यहाँ पर दिया है विघंति मीन्स घबराना, शीतम मीन्स ठंडा, उष्ण मीन्स गर्मी, भय मीन्स डर होता है। भावुकता जो ठंडा, गर्मी, ठीक है ना, भय और भावुकता से नहीं घबराता है, चाहे संपन्नता हो, समृद्धि। असमृद्धि का मतलब क्या है? जो सुखी संपन्न है, रुपया पैसा है, जिसके पास रुपया पैसा नहीं है, संपन्नता है यानी काफ़ी जो संपन्न है। विपन्न मन होता है गरीब, ठीक है। संपन्न मीन्स, और विपन्न मीन्स क्या होता है? गरीब व्यक्ति, ठीक है ना, जो गरीब है, ठीक है ना, जो विपन्न है। और वैसे जो प्रभावित इन सभी चीज़ों से जो प्रभावित नहीं होता है, ठीक है। फिर सुन लीजिए, वैसा व्यक्ति जो गर्मी, जाड़ा, ठीक है ना, भय, भावुकता, समृद्धि, असमृद्धि यानी गरीबी और जो है ना अमीरी, ठीक है ना, किसी से प्रभावित नहीं होता है, वैसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है बच्चों? पंडित कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंडित। चलिए दूसरा श्लोक को देखते हैं। दूसरा श्लोक कहता है तत्त्वज्ञः षड्भूतानां
योग्यः षड्कर्माणाम् उपायोग्यः मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते। कह रहा है बच्चों कि जो जीवन सत्य को कार्य कुशल और परिस्थिति के अनुकूल आचरण करने वाला होता है, उस मनुष्य को पंडित कहा जाता है। कहने का मतलब है बच्चों कि वैसे मनुष्य जो अपने काम को अपने परिस्थिति के हिसाब से करता है, अपने काम को करता है और परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालता है, वैसे इंसान को पंडित कहा जाता है। आप सुनते हैं बच्चों कि क्या जैसा देश हो वैसा भेष होना चाहिए, आदमी को जैसा माहौल होना चाहिए अपने आप को ढाल लेना चाहिए, नहीं तो परेशानी होती है। ठीक है ना। जैसे कि जाड़े के दिनों में आप क्या करते हैं, जब से कि चादर आपका छोटा होता है तब पैर को मोड़ लेते हैं, सुकटा लेते हैं। ठीक है ना। और एकदम सिकुड़ जाते, छोटा बन जाते हैं। चादर के अनुकूल आप करते हैं, वैसे तो परिस्थिति जैसा रहे आदमी को वैसा ही काम करना चाहिए, नहीं तो परेशानी होती है। चलिए तीसरा श्लोक को देखते हैं बच्चों। तीसरा श्लोक कहता है अनाहुतः प्रविशति अपृष्टे बहुभाषिते अविश्वस्ते विश्वस्ति मूढ़चेता नराधमः। कह रहा है बच्चों कि जो बिना बुलाए किसी के यहाँ जाता है, बिना बुलाए अनाहुत प्रविष्टि, बिना बुलाए कहीं प्रवेश करता है, और बिना बुलाए बहुत बोलता है। अपृष्टे बहुभाषते, बिना बुलाए बहुत ज्यादा बोलता है। अविश्वस्ते विश्वस्ते, जो ऐसे अविश्वासी इंसान पर, ऐसे अविश्वासी मनुष्य पर जो विश्वास करता है, वह मनुष्य भी अधम प्रवृत्ति का माना जाता है, वह मनुष्य भी नीच प्रवृत्ति का माना जाता है। ऐसे मूर्ख व्यक्ति को समाज में क्या समझा जाता है, मूर्ख समझा जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए हम चौथे श्लोक को पढ़ते हैं। चलिए बच्चों फिर हम अगले चौथे श्लोक को पढ़ते हैं। ठीक है ना। चलिए, कह रहा है चौथा श्लोक कहता है बच्चों, एकः धर्मः परम श्रेष्ठः क्षमा एका शांति उत्तमा विद्या एका परमा तृप्ति अहिंसा एका सुखवाहा। कह रहा है बच्चों कि धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म का एकः धर्मः परम शिष्य, धर्म जो है आपका सबसे महत्वपूर्ण रखता है, और शांति जो होता है सबसे उत्तम क्षमा है। सबसे उत्तम जो है क्षमा क्या है, शांति है। और क्षमा दान, सबसे बड़ा दान है, क्षमा करना चाहिए। विद्या प्राप्ति एक परम तृप्ति है, विद्या की प्राप्ति कर लेना एक तृप्ति माना जाता है, और किसी को कष्ट न पहुंचाना जीवन का सबसे सुख प्रदान करने वाला होता है। अहिंसा सुखवाह का, अहिंसा जो होता है हमेशा आपको सुख देता है, सुख प्रदान कराता है। ठीक है ना। विद्या से तृप्ति होती है, संतुष्टि होती है, जो चीज़ हम नहीं जानते हैं और विद्या के द्वारा उस चीज़ को हम जान लेते हैं तो आपको मन क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। जैसे गौतम बुद्ध इधर उधर भटक रहे थे, जैसे उनको ज्ञान मिला उनका चित्त क्या हो गया, शांत हो गया, वो भगवान को प्राप्त कर लिए। ठीक है ना। और उनको भी भगवान का दर्जा मिला। ठीक है। चलिए अगला पांचवा श्लोक कहता है बच्चों, त्रिविधम नरकस्य इदं द्वारं नाश आत्मनः काम क्रोध तथा लोभा तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। कह रहा है बच्चों कि हमें तीन चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए। तीन चीज़ को नरक का द्वार बताया गया है। कौन कौन? काम क्रोध लोभ, ये तीन नरक के द्वार हैं। काम, काम मीन्स जो हम काम करते वो नहीं, कामना, जैसे कि किसी स्त्री को ना गलत नज़रों से देखना, ये सब क्या है, कामना है। ठीक है ना। किसी के बारे में गलत सोचना, ठीक है ना, गलत सोच करके कुछ कल्पना करने लगना, कुछ वैसे चीज़ जो नहीं करना जिसको करना, तो ये कामना होता है। कामना जो होता है जिसके कारण मनुष्य नरक में चला जाता है। क्रोध
जो है ना एक ऐसा चीज़ है जिसको नहीं करने वाला व्यक्ति भी अगर जिसके पास क्रोध आ जाता है तो क्रोध में आदमी जो है ना कुछ वैसे चीज़ जो है समाज में नहीं होना चाहिए जो नैतिकता के विरुद्ध है, वैसे काम कर बैठता है। लोभ जो है ना, लोभ एक बहुत बड़ा लाइलाज बीमारी, इसका कोई इलाज नहीं है, इससे लोभ भी हमें ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। तो कह रहा है इस श्लोक में बताया गया काम क्रोध लोभ ये तीनों का हमें क्या कर देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। अगर काम क्रोध लोभ से आप वश में आ जाते हैं तो इससे आत्मा भी नष्ट हो जाती है। जो आत्मा अजड़ अमर है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है, आत्मा इससे नाश हो जाता है काम क्रोध और लोभ से। ये नरक के 3 द्वार बताए गए। नरक के कितने द्वार बताए गए हैं? 3। कौन कौन? काम क्रोध और लोभ। ठीक है बच्चों, आप समझ गए होंगे। नरक के 3 द्वार हैं, काम क्रोध और लोभ, इसलिए क्या करना चाहिए? त्याग कर देना चाहिए। इससे आत्मा भी क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। अगला श्लोक कहता है बच्चों, 6ठा श्लोक कह रहा है षड्दोषा पुरुषेण हातव्या भूतिमीक्षिता निद्रा तंद्रा भयं क्रोध आलस्यम दीर्घसुता दीर्घसूत्रता। कह रहा है बच्चों कि मनुष्य के 6 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। मनुष्य के अंदर 6 प्रकार के क्या होते हैं बच्चों? दोष होते हैं। कौन कौन होते हैं? ये दोष बताए गए हैं इस श्लोक में। निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य तथा दीर्घसूता, ये जो होते हैं ऐश्वर्य प्राप्ति में बहुत बड़े बाधक बनते हैं। ठीक है ना। निंद्रा जो ज़्यादा नींद नहीं लेना चाहिए, दोष बताया गया है। तंद्रा शारीरिक जो होता है आपका आलस्य जो आप करते हैं। भय, क्रोध, आलस्य जो आप जानते ही हैं। ठीक है। और ऐश्वर्य, दीर्घसूता का मतलब होता है लंबा किसी काम को टालना। चलो आज नहीं कल कर लेंगे काम को। ठीक है ना। आज के काम को कल पर टालते रहना, ये क्या है? दीर्घसूत्रता है। ठीक है ना। तो ऐसे ये जो है 6 प्रकार के मनुष्य में दोष बताए गए हैं। ठीक है ना। कौन कौन? निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य, दीर्घसूता। दीर्घसूता मीन्स काम को टाल मसोल कर करना। चलिए इसके बाद वाले श्लोक को हम पढ़ते हैं, 7वां श्लोक को। चलिए बच्चों 7वां श्लोक पढ़ते हैं। 7वां श्लोक कहता है, बहुत ही VVI है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। इस श्लोक को बारीकी से समझना है। ठीक है, चलिए समझते हैं। कह रहा है 7वां श्लोक, सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्ष्यते मिर्ज्या रक्ष्यते रूपम कुलं वृतेन रक्ष्यते। कह रहा है बच्चों क्या कि सत्य के द्वारा, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। विद्या योगेन रक्षते, विद्या योग में होता है अभ्यास। निरंतर अभ्यास करने से, लगातार किसी चीज़ का हम अभ्यास करते हैं तो विद्या हमारा क्या हो जाता है? सेफ हो जाता है। जैसे कोई चीज़ आप भूल जाते हैं और उसको लगातार आप पढ़ने लगते हैं, रिवाइज करते हैं, तो फिर से वो क्या हो जाता है? याद हो जाता है। इससे विद्या आपकी रक्षा होती है। लेकिन वहीं आप चीज़ को छोड़ देते हैं तो विद्या को आप क्या कर जाते हैं? भूल जाते हैं। ठीक है ना। इसे निरंतर अभ्यास से विद्या की क्या होती है? रक्षा होती है। मिर्ज्या रक्ष्यते रूपम कुलं वृतेन रक्ष्यते। मिर्जा मीन्स होता है बच्चों स्नान ध्यान। स्नान करने से रूप की रक्षा होती है। ठीक है ना। स्नान ध्यान करने से रूप की रक्षा होती है। आप पाउडर क्रीम लगाते हैं जिससे आपका सुंदरता और निखरता है, बढ़ता है। तो स्नान ध्यान से रूप की क्या होती है? रक्षा होती है और आदमी सुंदर दिखने लगता है। कुलम वृतेन रक्षते, कुल मीन्स होता है वंश, खानदान। कुल की जो रक्षा होती है, खानदान की जो रक्षा होती है, किससे होती है? वृतेन मीन्स होता है आचरण। आचरण से आपका क्या होता है? आचरण से कुल की रक्षा होती है। आचरण से क्या होती है? कुल की रक्षा होती है। ठीक है बच्चों। चलिए अगला श्लोक देखते हैं। सुलभा पुरुषा राजन संतत प्रिये वादिनः अपिरस्य तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। कर हे राजन,
इस संसार में मधुर बोलने वाले और प्रिय बोलने वाले तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन वैसे लोग बहुत कम मिलेंगे जो सही बोलता हो, ठीक है ना, सटीक बोलता हो, ठीक है, और कटु बोलता हो लेकिन जिस सुनने के बाद आपको खराब लगे लेकिन वो सही बोल रहा हो, ठीक है ना, ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे। यानी सही राह दिखाने वाले बहुत कम मिलेंगे। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मिलेंगे जो आपके मुंह पर मीठा मीठा तो बात करेंगे लेकिन अंदर ही अंदर वो अपना काम निकालने के फेर में रहेंगे। जैसे कहा गया है, मुंह में राम बगल में छुरी, ठीक है ना। ऐसे मुंह पे राम राम जपता है और बगल में अपना दाव लगाते रहता है। ऐसे लोग बहुत सारे मिलेंगे। इसलिए कटु बोलने वाले लोग के पास में रहना चाहिए, जो सही बोल रहा हो, ठीक है ना। चलिए आगे दिया हुआ है, पूजनीया महाभागा पुण्या च गृहदीप्तयः स्त्रियः स्त्रीस्यः गृह उक्ताम अस्माद् द्रक्षया विशेषतः। कह रहा है बच्चों, स्त्रियां पूजनीया महाभागा पुण्य च गृहदीप्तयः। स्त्रियां जो है घर की लक्ष्मी होती है और इसके अच्छे प्रयास से और अच्छे व्यवहार से, स्त्रियों के अच्छे प्रयास और अच्छे व्यवहार से ही घर क्या करता है, ग्रोथ करता है, आगे बढ़ता है, ठीक है ना। और इसका घर के मान सम्मान बढ़ाता है। इसलिए और महापुरुषों को जन्म देने वाली भी क्या होती है, स्त्रियां ही होती है। स्त्रियां ही ना इस पूरे संसार में अनेक पुरुषों को जन्म दिया है, ठीक है ना। सबको जन्मदात्री वही है, स्त्रियां ही हैं। इसलिए स्त्रियों के हमें क्या करना चाहिए, मान सम्मान करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए। चलिए अगला श्लोक को हम देखते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए नमस्कार बच्चों, आगे हम पढ़ते हैं अगला श्लोक को। 10वां श्लोक क्या कहता है, चलिए हम पढ़ते हैं। अकृति विन्यहन्ति हत्यन्त्या अनर्थ पराक्रमः हन्ति नित्यं क्षमा क्रोधम आचर हन्त्य लक्षणम। कह रहा है बच्चों, विनम्रता, विनय से बदनामी, अकृति जो नहीं करना चाहिए। विनय से क्या होता है, विनय से बदनामी समाप्त हो जाती है। अकृति मीन्स बदनामी समाप्त हो जाती है। और पराक्रम से हन्त्य अर्थनम, हन्त्य अनर्थनम, जो जुल्मी होते हैं, जो लोगों पर जुल्म करते हैं, इसको हन्त्य अर्थनम कहते हैं। पराक्रम से आप जो के अंदर कितना बल है उसके द्वारा जुल्मी का नाश हो जाता है। और हन्ति नित्यम क्षमा, क्षमा करने से क्रोध का नाश हो जाता है। क्षमा से क्या हो जाता है, क्रोध भी नाश हो जाता है। और सदा आचरण जो होता है बुरी, हन्त्य लक्षणम का मतलब होता है बुरी आदतें। हन्त्य लक्षणम बुरी आदतें, यानी अच्छा आचरण से, अच्छा आचरण से बुरी जो आदतें होती हैं वह क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है बच्चों। चलिए तो ये नीति विदुर नीति था, ठीक है। विदुर नीति को आपने पढ़ा और पूरे वीडियो को आपने बहुत जो है ना कीमती समय निकाल करके आपने वॉच किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। चलिए थैंक यू बच्चों।